देखिए, मैं जनता को परेशानी हो नहीं, जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊँगा भी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आपको राजनीति में आ गए, लेकिन राजनीति नहीं आती और मुझे करनी भी नहीं है। एक-एक व्यक्ति इस वार्ड में रहने वाला मेरा परिवार है, क्योंकि इस वार्ड के लोगों ने मुझे निर्दलीय चुना है। मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी हुई है। मैं दिन-रात उनके लिए काम कर रहा हूँ। कुछ राशन कार्ड अभी लाइन में हैं, कुछ बनवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो रही है, उसका ही रुक रहा है, बाकी प्रयास पूरा किया जा रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे कागज़, कौन से कागज़ देने होते हैं। मैंने अनाउंसमेंट करा के गलियों में लोगों से कागज़ मँगाए। उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन के 5 कैंप में अब तक लगा चुका हूँ। 60 लोगों को मैं आपको बता दूँ, उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन मिल चुके हैं मेरे वार्ड के अंदर। बिजली की यहाँ हमारी एक पतली गली है, 27 साल से उस गली में खंभे नहीं थे। 27 साल हो गए थे उस गली में खंभे। जितनी भी माता बहनें हैं मेरी, जितने भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हाँ, अगर मैं हूँ तो आपका काम कराने का 99% इसमें प्रयास करूँगा। 1% किसी रीजन से पात्रता या डॉक्यूमेंट्स के कारण रुका तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि वो बन जाता तो उससे होता, वो बन जाता। जो बन गया है ना, इसी से बहुत फेमस हो गया। और आजकल तो मीडिया में आप लोगों के में छाया हुआ है अयोध्या। तो मैं तो कह रहा हूँ शायद आने वाले समय में राजधानी ना बन जाए, लखनऊ की जगह अयोध्या। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। और मैं इतना भी बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ऐसे ऐसे बदलाव दिखाऊंगा। मुझे कोई उसके लिए मेरे को किसी की नगर पालिका के फंड की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊं तो मेरे पिताजी एक नौकरी पेशा हैं और मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं पहला दिल्ली से चुनाव में यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर जीता हूँ। कोई भी राजनीतिक से नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बड़ी खबर में। और आज हमारे साथ मौजूद है सोनू जोशी जी, जो इस वक्त खोड़ा कॉलोनी वार्ड संख्या 30 के सभासद है। तो आज हम इनसे खोड़ा कॉलोनी के कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सोनू जोशी जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बड़ी खबर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप यहाँ मेरी और लोगों के लिए बात करने के लिए खोड़ा कॉलोनी में आए। मैं सोनू जोशी हूँ, वार्ड 30 से निर्दलीय सभासद हूँ। पहली बार सभासद चुना गया हूँ। और जितने भी वार्ड में जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं इस चैनल को, उनको सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपको जनता ने चुना? क्योंकि आपके खिलाफ कई प्रतिद्वंदी आपके खड़े होंगे, तो आपका ऐसा क्या काम जनता को अच्छा लगा कि उन्होंने आपको इस बार मौका दिया? देखिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता, सब अपने भाई हैं। छोटा चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और ना मैं किसी से प्रतिद्वंदिता अपनी मानता हूँ। जनता ने चुना, अपना मैसेज पहुँचाने में मैं सफल रहा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाई कि मैं काम करके दूंगा, और इन 9 महीने में वो करा भी है। लोगों को सराहाया भी जा रहा है। और चुनाव में ऐसा होता है, आप किस प्रकार से अपना बात लोगों को तक रख पाते हैं। इसमें माताएं बहनें तक मैं अपना मैसेज पहुंचाने में सफल रहा, मेरे भाइयों में, बुजुर्गों में पहुंचाने में सफल रहा। और वही सफलता के लिए, और देखिए मैं अकेला क्या कर सकता हूं, पूरी टीम ने इसमें काम किया है। क्योंकि बिना टीम के तो अकेला आदमी कर, तो हम सब ने करने का प्रयास किया, जितने भी वार्डवासी थे। वार्ड संख्या 30 के लिए आपका विकास का रोल मॉडल क्या है, हमारे जनता को बताइए। देखिए, मैं चाहता हूँ एक आदर्श वार्ड बने, वार्ड 30। 9 महीने से इस पे लगातार मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं जीता हूँ। और बदलाव पहले से दिखे भी हैं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो कई लोग आपको मेरे काम के बारे में बता भी सकते हैं। एक आदर्श वार्ड के रूप में मैं वार्ड 30 को स्थापित करना चाहता हूँ। सोनू जी, खोड़ा कॉलोनी में पानी की काफ़ी समस्या है, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है और क्या आगे निवारण करेंगे कि जनता को इससे निजात मिल सके? देखिए, अभी नवंबर में धरना प्रदर्शन KRA टीम द्वारा दिया जा रहा था, तो मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था। और सबसे आगे बढ़ चढ़ के मैंने उसमें बोला। बहुत सारे वीडियोज़ फेसबुक में दिख जाएगा कि मैंने किस तरीके से बोला। वहाँ से हम लोग लखनऊ भी गए, और यहाँ तक भी गिरफ्तारी देने तक के लिए भी मैं तैयार हो गया था। और पूरे जितने भी KRA टीम, हम सब ने मिलकर हम लखनऊ गए, वहाँ मंत्री जी के आगे अपनी बात भी रखी। और सैंक्शन भी हुआ है। अमृत 2.0 योजना के तहत 253 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया है। उसके अलावा भी नोएडा से भी हमने AK शर्मा जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, नगर विकास मंत्री, उनको हम लिख के भी दे के आए थे कि हमें नोएडा में जो टंकियां हैं 19, 20, 21, इनके द्वारा हमें पानी दिया जाए। तो देखिए, सैंक्शन भी हुआ है और जल्द ही उम्मीद है हमें इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि घोषणा तो हो गई है।
तो हम क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर आगे भी बात करेंगे। उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहेंगे। तो आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका राजनीतिक जो करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, राजनीतिक करियर ऐसा कुछ नहीं है मेरे इसमें। मेरे को लगा कि इस बार चुनाव है, तो राजनीतिक करियर तो आप अगर देखें तो शुरुआत अभी अप्रैल मई से ही हुई जब मैं चुनाव लड़ा हूँ। इसके अलावा लोगों की समाज सेवा तो मैं पहले भी करता ही था, लोगों को पता है। तो राजनीतिक करियर 9-10 महीने पुराना ही है। आपने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और आपको उसमें जीत भी मिली, जनता ने आपको चुना। तो आपको कैसा लगता है कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आपको जनता ने जीता? तो आपको क्या लगता है कि आपके किस कार्य को देख के जनता ने आपको चुना है? देखिए, कार्य क्या है कि मैंने देखिए पहले भी समाज सेवा करता था। कुछ लोगों तक मैसेज पहुंचाया, इस तरीके से काम करेंगे, समझाया, बताया, और पूरी टीम मेरी इसमें शामिल रही। उन्होंने भी अपना अपना मैसेज सब तक पहुंचाया। और देखिए, निर्दलीय चुनाव जीतने का मतलब है, आप देखिए किसी पार्टी से जीतते हैं तो 1% के लिए पार्टी का ही दबाव रहता है, क्योंकि लेकिन जब आप निर्दलीय जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे आ गई। तो पिछले 9 महीने से लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। और जो मुझे जानते हैं, करीब से जानते हैं, उनको पता है कि 9 महीने से मैंने काम करने के लिए कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ पर भी जनता के लिए जाना पड़ सकता है मैं गया हूँ। सबसे पहला मैंने बिजली विभाग में गया था। वहाँ पे मैंने तुरंत ही तारों को, लटके तारों के लिए बात करी थी, जिसका टेंडर अक्टूबर में डल गया है। अभी कार्य कुछ जगहों पे स्टार्ट हुआ है, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है। वहाँ पे के लिए बोल रहे हैं कि कंपनी द्वारा इस पे बात चल रही है, बिजली विभाग बोल रहा है। इसके अलावा मैंने आपका तुरंत ही जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ताकि बारिश का पानी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए ताकि वाटर लेवल उठ सके, इसके ऊपर बहुत मैंने कई बार सदन में भी उठाया है, लेटर भी दिए हैं और डीएम साहब तक भी लेटर पहुंचाया है। इसके अलावा मैंने पानी के मुद्दे पे मैंने अभी आपको बता ही दिया। और जनता के लिए जैसे यहाँ से कूड़े की निस्तारण समस्या थी कि यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए बहुत समस्या होती थी, तो उसके लिए भी कार्य किया। अभी जगह जगह से गलियों से आराम से कूड़ा उठाया जा रहा है। तो समस्या इसमें काफ़ी कुछ है। साफ़ सफाई की कई लोगों को शिकायतें थीं, उस पर भी हमने कार्य किया। कर्मचारियों के लिए उनको मैनेजमेंट बनाया कि किस तरीके से करना है, पानी के टैंकर कैसे कैसे लगाने हैं, उस पर भी मैंने मैनेजमेंट बनाया। और लोगों को इसका सुविधा मिल रही है और लोगों को दिख भी रहा है कि पहले से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलियाँ थी जहाँ टैंकर जा सकता था, नहीं जाता था। मेरे जीतने के बाद 9 महीने में उन गलियों के पॉइंट्स बने हैं, उन गलियों में टैंकर गया है गंगा जल पानी का। सोनू जी हमें बताइए कि अभी तो आप निर्दलीय पार्टी से हैं, पर आगे क्या आपने भविष्य में कभी ऐसा सोचा है कि आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में क्या है कि ये तो ऊपर वाले ही जाने। अभी तो मैं निर्दलीय बहुत खुश हूँ काम करके। रही पार्टी की, तो किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, सभी का सम्मान है, सभी अपने भाई हैं जितने भी पार्टियों में यहाँ लोकल्स में हैं, और ऐसा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, आदर्श तो मैं अगर आपको मन से कहूँ तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानता हूँ, क्योंकि वो लौह पुरुष हैं। देश से एकता करने में उन्होंने हर समाज के हर क्षेत्र को एक करने में जो भूमिका निभाई, मैं उनको मानता हूँ। दूसरा, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को मानता हूँ, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी ईमानदारी के लिए आज भी हम लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अब जो पढ़ा है बचपन से वो मन में बसे हुए तो हैं। तीसरा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूँ कि उन्होंने देखिए जब परमाणु बम के लिए हम लोगों को जो शक्ति दी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी करा, तो उन्हें मानता हूँ। तो ये 3 तो मेरे बहुत आदर्श हैं। करंट में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सभी को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि आप बीजेपी के नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से थे, ऐसी कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो काम किया है उसके लिए सराहना होनी चाहिए। और हमारे शास्त्री जी भी कांग्रेस से ही थे, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी वाली कोई बात नहीं है। जिसने अच्छा किया है, जो नहीं किया है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रधानमंत्री ने खराब काम किया है। मेरे आदर्श हैं, क्योंकि मैं उनकी कुछ जीवनी पढ़ के उससे इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं उन 3 प्रधानमंत्री जो हैं उनको सबसे ऊपर रखूँगा अपने के लिए इसमें। और हमारे जो क्या कहते हैं गृह मंत्री रहे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देश को जोड़ने में, गणतंत्र करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको तो सब सराहा जाएगा। आप हमें बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ, तो फिर आपके परिवार में भी क्या कोई राजनीतिक से जुड़ा हुआ था कि आपको उनसे मोटिवेशन मिली और आपने ये करियर चुनने की? देखिए, मैं सच बताऊं तो मेरे पिताजी एक नौकरी पेशा हैं और मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं पहला दिल्ली से चुनाव में यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर जीता हूँ, कोई भी राजनीतिक से नहीं है।
राजनीति करने का मन में ये आया। बहुत सारे ऐसे काम थे जिनके लिए लोगों के लिए भटकना पड़ता था। मैं समाज की सेवा करता था, मैं देखता था कि नहीं, बिना राजनीति में जाए आप लोगों की सेवा कर तो रहे हैं बट और अच्छे लेवल से कर सकते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं उतरा और मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली कि काम करके दिखाना है। तो मैं कुछ बदलाव दिखाना चाहता था, कुछ लोगों को एहसास कराना चाहता था कि भाई कैसे काम कर सकते हैं आप लोग, और उस पे मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इतना भी बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ऐसे ऐसे बदलाव दिखाऊंगा। मुझे कोई उसके लिए मेरे को किसी की नगर पालिका के फंड की ज़रूरत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा और मैं कर रहा हूँ 9 महीने से, और मैं उस पर कार्य पे लगा हुआ हूँ। जल्दी उस जनता के बीच में वो कार्य भी आएंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका राजनीतिक जो करियर है, आपके बैकग्राउंड में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप जो इतने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आपकी राजनीति अभी नई नई शुरू हुई है। तो आपने ये सीखी कहाँ से? देखिए, 17 साल प्रोफेशनल करियर में हो गए, खुद का बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस सेटअप अच्छा है। सीखने जैसा कुछ है नहीं। आप जब समाज में समाज की सेवा करते हो तो जवाब देना आ जाता है, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे आप गहराई से देखते हैं। मैंने बहुत गहराई से चीज़ों को देखा हुआ है, और राजनीति मेरे को आती नहीं है। मेरा जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि छुपा हुआ है कुछ भी है, मैं तो खुली किताब हूँ। बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा है। राजनीति में आने का बस इतना ही कारण है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं लोगों का कुछ भला करना चाहता था जो मैं वैसे रह के नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं राजनीति में आया। उसके लिए अब साथ में मैनेज कर रहा हूँ अपने बिज़नेस को भी, अपने लोगों को भी, परिवार को भी और राजनीति को भी। और जवाब देने का तो शायद यही है कि मैंने बहुत करीब से गहराई से लोगों की परेशानियों को समझा है, देखा है, तो वो जवाब दे पाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, और बाकी जनता का प्यार है ये तो। हमें बताइए, वार्ड संख्या 30 का कोई ऐसा समस्या जिसके लिए आपने आवाज़ उठाई हो और इस समस्या का समाधान भी हुआ हो, क्योंकि आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, बहुत सारी सरकारी सुविधाएं वार्ड 30 के लोगों को नहीं मिल रही थी। अभी करीबन 50 के आसपास राशन कार्ड में वार्ड 30 में, और अगल बगल के भी 2-4 लोग आए थे वार्डों में, उनके बन चुके हैं। कुछ राशन कार्ड अभी लाइन में हैं, कुछ बनवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो रही है उसका ही रोक रहा है, बाकी प्रयास पूरा किया जा रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे कागज़, कौन से कागज़ देने होते हैं। मैंने अनाउंसमेंट करा के गलियों में लोगों से कागज़ मंगाए। तो बहुत आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उठाने से लोगों को इन समस्याओं से निजात मिली है? कई लोगों को मिला है। देखिए, जिनको मिला है वो आके मुझसे धन्यवाद करते हैं। कई लोगों को उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन के 5 कैंप में अब तक लगा चुका हूँ। 60 लोगों को मैं आपको बता दूं, उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन मिल चुके हैं मेरे वार्ड के अंदर, और अभी भी कई लोगों को मिलने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनके लिए अभी जा रही है, बातचीत मेरी चल रही है। इसके अलावा कई बुजुर्गों को और विधवा महिलाओं को भी पेंशन मिल चुकी है। कुछों के और अभी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा तो रुकेगा, नहीं तो हम अधिकारियों से मैंने अपना समन्वय बना के इस काम को करवा रहा हूँ। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के अलावा मैंने जो सबसे पहले काम किया, बिजली की, यहाँ हमारी एक पतली गली है, 27 साल से उस गली में खंभे नहीं थे। 27 साल हो गए थे उस गली में खंभे। आप लगाइए, जब से खोड़ा बना है, 4 खंभे लगाने के लिए लोग परेशान थे। उन्होंने चुनाव में मेरे से कहा था, मैंने वादा किया था, 4 खंभे उस गली में लग चुके हैं। चुनाव के बाद तार भी बहुत जल्दी उसमें खिंचवा दिए जाएंगे। ये मेरा भी अधिकारियों से इस पर बात चल रही है। आप अपने क्षेत्र में जो जनता है उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और आगे उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सारा वार्ड मेरा परिवार है। एक एक व्यक्ति इस वार्ड में रहने वाला मेरा परिवार है, क्योंकि इस वार्ड के लोगों ने मुझे निर्दलीय चुना है। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिन रात उनके लिए काम कर रहा हूँ, और मैं इतना भी बता, भविष्य तो ऐसा खूब प्रयास है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना सरकारी आप हेल्प के नहीं कर सकते, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अधिकारियों से समन्वय बना, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना रहा हूँ जो सीनियर है मेरे, और उनके थ्रू मैं काम कराने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य में दिखेगा, यहाँ और भी बदलाव दिखेंगे। अभी बहुत बदलाव दिख चुके हैं, अभी और बदलाव भी दिखेंगे, और बदलाव आप जनता से पूछिएगा, जनता खुद ही आपको बता देगी, मुझे पूरा भरोसा है। वार्ड संख्या 30 में आप अपनी किस तरीके से पहचान बनाना चाहते हैं? बेटे के रूप में, उनका भाई के रूप में, बेटे के रूप में, यही पहचान चाहता हूँ। मैं तो बेटा हूँ, एक साधारण, कोई स्पेशल नेता के रूप में मैं पहचान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी मुझे देखे, ये देखें हाँ हमारा बेटा जा रहा है, और इससे काम कहेंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं इतना चाहता हूँ लोग भरोसा करें कि हाँ सोनू जोशी से काम कहेंगे तो काम होगा। हमारा बेटे जैसा है, हमारे भाई जैसा है। जितनी भी माता बहनें हैं मेरी, जितने भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हाँ अगर मैं हूँ तो आपका काम कराने का 99% इसमें प्रयास करूँगा। 1% किसी रीजन से पात्रता या डॉक्यूमेंट्स के कारण रुका तो अलग बात है,
नहीं तो होगा 100%। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसे देते हैं, परिवार को या समाज को या फिर राजनीति को? देखिए, जब मैं चुनाव जीता तो सभी लोग वार्ड वाले मेरे परिवार बन गए, तो अब मेरा परिवार और वो लोग सब समान है। मैं महत्व सबको बराबर देता हूँ, जितना मैं अपने परिवार को समय देता हूँ उतना मैं वार्ड में लोगों को भी समय देता हूँ। तो ऐसा नहीं हो, सभी मेरे परिवार मेंबर हैं, तो महत्व ऐसा कुछ है ही नहीं। और राजनीति मेरे को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं आपको राजनीति में आ गए, लेकिन राजनीति नहीं आती और मुझे करनी भी नहीं है। मुझे सिर्फ काम करना है, लोगों को काम करके देना है और मैं करके दूंगा। इसको लिए तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। हमने तो ये भी सुना है कि आप धार्मिक जो कार्य हैं उनसे काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो आपका राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? देखिए, श्री राम तो देखिए इस देश की आत्मा है। आप अगर कश्मीर से चले हो कन्याकुमारी, रामेश्वरम तक जाएं, लंका तक जाएं तो राम के पद चिन्ह हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी राम मंदिर के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, अगर राम मंदिर बनने से वहाँ के लोगों का भला हो रहा है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी में आ जाएगा और आ भी गया है। और कुछ समय बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे रोज़गार के अवसर खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे। और राम मंदिर के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा। और मेरी भी आस्था है, और आस्था तो मेरे हिसाब से यहाँ सर्व समाज की है। राम जी को कोई नकारता नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति। अयोध्या के जो देखता रहता है इंटरव्यूज़ वगैरह, वहाँ हर व्यक्ति खुश है कि चलिए एक विवाद। और उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी खोड़ा में भी कोई इस चीज़ को बुरा नहीं मान रहा है, कह रहे नहीं जो हो रहा है अच्छा है, कोई बुरा नहीं मान रहा है इस चीज़। सोनू जी, आपने अभी कई राजनीति पार्टियों के बयान भी आए थे, आपने भी सुना होगा कि उनका कहना था कि राम मंदिर की जगह अयोध्या में हॉस्पिटल बनते, कॉलेज बनते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना है? क्या अगर हॉस्पिटल कॉलेज बनता तो अयोध्या इतना फेमस हो जाता? क्या वहाँ की जो ज़मीनों के रेट है कुछ लाख बिके थी, आज करोड़ों रुपए बिके में हो जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ अगर डेवलप हो रही है किसी भी माध्यम से हो रही है, चाहे मंदिर के माध्यम से हो रही है, हॉस्पिटल के किसी मस्जिद के माध्यम से, किसी चीज़ से तो फेमस हो रही है ना। तो अगर कोई सिटी में तो वहाँ के लोगों का भला हो रहा है। और रोज़गार देखिए, कॉलेज नहीं खुलेंगे क्या? अब इतना बड़ा राम मंदिर है, वहाँ लोगों ने जगह जगह वर्ल्ड क्लास होटल्स आएंगे, कॉलेज आएंगे, हॉस्पिटल भी आएंगे ना। जब लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, पैसा आएगा वहाँ पे, तो क्यों नहीं, हर चीज़ का डेवलपमेंट बढ़ेगा। और गवर्नमेंट तो वहाँ एयरपोर्ट बन गया है, जहाँ एयरपोर्ट बन जाता है कहते हैं ना, वहाँ खुद ही डेवलपमेंट बहुत आ जाता है। जेवर एयरपोर्ट के लिए इतना हल्ला है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे नहीं होगा? वर्ल्ड क्लास वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन चुका है, टूरिस्ट आएंगे, विदेशों से टूरिस्ट आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बन जाता तो उससे होता, वो बन जाता। जो बन गया है ना, इसी से बहुत फेमस हो गया। और आजकल तो मीडिया में आप लोगों के में छाया हुआ है अयोध्या। तो मैं तो कह रहा हूँ शायद आने वाले समय में राजधानी ना बन जाए, लखनऊ की जगह अयोध्या। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट हो रहा है। अक्सर हमने देखा है कि लोग चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, फिर वो अपने क्षेत्र में एक बार मुड़कर भी नहीं देखते हैं। तो क्या आप अपने क्षेत्र की जनता के जो समस्याएं हैं उन पर खरे उतर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब से चुनाव जीता हूँ, मैंने अपने वार्ड के कम से कम 400 चक्कर लगा दिए होंगे। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी, पतली से पतली चौड़ी, जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। मैं सफाई की व्यवस्था को चेक करता हूँ। किसी के घर में जाने का तो मेरा काम है नहीं, मुझे बाहर सफाई का मतलब है। किसी की कोई समस्या होती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। वादे जो किए थे उसमें से बहुत सारे पूरे भी किए हैं, और इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ जो नहीं भी किए ना, मैं उस पर भी लगा हुआ हूँ। और लोगों का काम तो मैं जब करके 5 साल बाद रिजल्ट आएगा तो जनता खुद मेरे लिए नंबर देगी, ये मुझे भरोसा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है और ये मेरा आत्मविश्वास है। अति आत्मविश्वास में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आत्मविश्वास इसका पूरा है कि मैं दिखाऊंगा करके। और 9 महीने में जो दिखाया है उसके लिए भी मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, सबको दिख रहा है क्या कर रखा है। आप समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप कार्य कर रहे हैं और आपको किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं, किसी तरीके की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्याएं तो जब से आदमी पैदा होता है तब से जूझ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं समस्याओं से डरता नहीं, अपनी विल पावर स्ट्रांग है, जनता का प्यार है, ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तो समस्याओं का सामना मैं कर लेता हूँ, आराम से निकल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि आई नहीं आई, 9 महीने में कई समस्याएं, कई बार सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं निकला हूँ। इसके लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। वो जो मैं झेल रहा हूँ मैं झेला, और मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा राजनीतिक में और इसमें आने का सामाजिक कार्य करने, समाज की सेवा करनी है, और उन सबका दुआएं हैं। बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं मेरे साथ, जो मेरे लिए दुआ करते हैं। जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको बीजेपी या कांग्रेस या सपा जैसी बड़ी पार्टियां हैं, इनसे अगर आपको ऑफर आता है तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अभी तो मैं वार्ड 30 का निर्दलीय में बहुत खुश हूँ, क्योंकि और मैं अपने लोगों से पूछूंगा जितने मेरे वार्ड में, अगर कोई कहेगा इस पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, मैं उसी को ज्वाइन करूँगा। मैं अपने लोगों के बिना आगे नहीं चलूँगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से?
देखिए मैं तो इतना ही कहूँगा, जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब मेरे भाई हैं, बहन हैं, मेरी माताएं हैं, मेरे बुजुर्ग जितने मेरे पिता तुल्य, मैं सब इतना ही कहूँगा कि आपका कोई भी कार्य है, आप रात को 12 बजे 24 घंटे में कभी भी मुझे याद कीजिए। आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूँगा, और सुख में भले ही ना खड़ा हूँ लेकिन दुख में 100% खड़ा हूँगा। इस वार्ड में कहीं पर भी कोई दुख होता है मैं पहुँच जाता हूँ। मुझे पता लगना चाहिए, मुझे बुलावे की ज़रूरत नहीं है, बस मुझ तक खबर आनी चाहिए। आप मुझे तक खबर भिजवाइए, किसी भी हालत में जो भी हो पाएगा, डॉक्यूमेंट से लेके आपके किसी भी तरीके की सरकारी मदद मैं पहुँच दे सकूँ, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा इसके लिए कि अगर कोई मुझे बुलाता है और अपना बेटा समझ के, भाई समझ के बुलाएगा, 100% वो काम करके दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सोनू जी से क्षेत्र की जनता खोड़ा कॉलोनी के समस्याओं के बारे में इनसे बातचीत की। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।